मतलब एक्सक्रीट करना जरूरी है ना, उतना ही जरूरी है इमोशनल कनेक्शन। और जब हम लोगों को वो मिलता नहीं है ना, तो हम कंफ्यूज्ड होते हैं, मल्टीपल रिलेशनशिप्स में आते जाते रहते हैं, या फिर कहीं ना कहीं एक सेफ कनेक्शन ढूंढने में हमारा जीवन चला जाता है। इसलिए कमलेश ने बार बार बोला कि मैं घबराती थी। तुम में करेज है सामने से आके सब कुछ अपनी सच्चाई बोलने की, लेकिन मैं घबराती थी। मैं इसीलिए घबराती थी क्योंकि मैं अपने में भी सेफ फील नहीं करती थी। मैं इस विचार से अपने अंदर कंफर्टेबल नहीं हुई थी। तो ये ऐसे कुछ भले ही आप स्टोरी या फिर कैरेक्टर से रिलेट ना कर पाए हो, बट मेरा मानना है कि यहाँ पे हर कोई किसी ना किसी डायलॉग से रिलेट कर पाया होगा। कोई ना कोई ऐसा डायलॉग बोला गया है जो हमारे विचार में भी कभी आया हो सकता है। ऐसा है क्या? यस और नो? तो ये इसीलिए है क्योंकि हम थोड़ा सा मतलब एक साइको एजुकेशन के इंटेंशन से ये कोलैबोरेशन किया गया था कि मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि इमोशनल नीड बहुत बहुत रियल बात है, लेकिन इसके बारे में कहीं लिखा और पढ़ाया नहीं जाता। इमोशनल नीड में मतलब कि हमको अच्छा लगता है कोई हमें टच करे, कोई हमें हग करे, कोई हमसे अच्छी बातें बोले, उससे एक कनेक्शन बनने में आसानी होती है। बहुत सारे लाइफ इंस्टेंसेस होते हैं जब हम कुछ ऐसी सिचुएशन से गो थ्रू करते हैं जहां हमारे पास लोग तो होते हैं फैमिली में, लेकिन हम उनसे बात नहीं कर पाते या हम उतना कनेक्टेड फील नहीं करते क्योंकि हमें लगता है कि हमें जज किया जाएगा, या हम पहले अज्यूम कर लेते हैं कि ये तो ऐसा डांटेंगे, ये तो ऐसा बोलेंगे। ऐसा होता है, बहुत रियल है। कन्फ्रंटेशन से डर लगता है हमें, ऑनेस्ट होने से डर लगता है, सो मच सो अपने आप से, क्योंकि सोसाइटी की कंडीशनिंग से हम सब बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं हम कंडीशनिंग के। सो मच सो कि कोई ट्रस्ट गेन करने के लिए एक हेल्दी रिलेशनशिप में भी हम लड़ाइयाँ कर सकते हैं अपनी कंफ्यूजन से, अपने मिसबिहेवियर से। मुझे बहुत सारा बोलना है लेकिन बस टाइम कम है, तो मैं बहुत सारी चीजों को थोड़ा मिक्स करके बोल रही हूँ, आप बता सकते हैं अगर समझ ना आए। मेन पॉइंट ये है कि यहाँ पे दिखाया गया है स्किज़ोफ्रेनिया यानी कि हेलुसिनेशन। हम किसी को महसूस करते हैं, वो होता नहीं है। सोचिए कितनी कंफ्यूजिंग बात है ये कि हमारे लिए है और पूरी सोसाइटी आगे बोल रही है नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन हम उसको फील कर रहे हैं, हम अपने शरीर में महसूस कर रहे हैं कि वो चीज एग्जिस्ट करती है, और हर कोई आगे बोलता है कि नहीं करती है। तो हमारे लिए कितना कंफ्यूजिंग है मानना कि मैं किसको मानूं, अपनी फीलिंग को या सामने लोगों की बातों को। दूसरी चीज दिखाई गई है ग्रीफ एंड लॉस, यानी कि ग्रीफ एंड लॉस सिर्फ कमलेश और कृष्णा का नहीं था। वो एक सर्वेंट भैया थे, उनका नाम क्या था? ब्रिजेश भैया ने बोला कि आपके जाने के बाद सब कुछ बदल गया है यहाँ पे। वो उनके हस्बैंड को भी मिस करते हैं और उनको भी मिस करते हैं, और वो अपने गांव से भी दूर आए हैं। ये भी एक तरह का ग्रीफ और लॉस है कि वो अपनी पूरी लाइफ छोड़कर, गांव छोड़कर शहर में है, और वो जिस तरीके का जीवन जी रहे थे, सडनली 2 लोग गायब हो गए फैमिली से। हम सब कहीं ना कहीं चेंज से डरते हैं, ठीक है? उनके लिए चेंज था। कृष्णा और कमलेश तो हाईलाइट है, बट मैं ये बताना चाह रही हूँ कि वो भी एक ग्रीफ और लॉस था जो अनएक्नॉलेज्ड जा सकता था, कि आपके जाने के बाद इस घर में सब कुछ बदल गया है। हमें आता नहीं है प्रोसेस करना कि अगर किसी से सेपरेशन हो जाए, भले ही वो डेथ के फॉर्म में हो, ब्रेकअप के फॉर्म में हो, या लड़ाइयाँ हो जाती है घर में आपसी रिश्तों में उसके फॉर्म में हो, लेकिन हमें पता नहीं कि अगर किसी अटैच्ड पर्सन से हम अलग हो तो हमें उसके बाद करना क्या है, क्या शब्द बोलने चाहिए, क्या विचारधारा बना के रखनी चाहिए। तभी हम खुद में डाउट करते रहते हैं, ठीक है? बहुत ही मुश्किल होता है। इसीलिए ग्रीफ और लॉस ट्रॉमा से ज्यादा एक नॉर्मल फिनोमिना है लाइफ का, क्योंकि सब कुछ चेंज होता रहता है लाइफ में। तो ये एक थीम पे इन्होंने बात करने की कोशिश की थी। नेक्स्ट आता है होमोसेक्सुअलिटी। होमोसेक्सुअलिटी से ये दिखाया गया है कि जरूरी नहीं सिर्फ मेल और फीमेल जेंडर में ही फिजिकल अट्रैक्शन हो सकती है, 2 सेम जेंडर में भी फिजिकल अट्रैक्शन हो सकती है। जरूरी नहीं कि ये आजकल यंगस्टर्स में ही होता हो, पहले के लोगों में भी होता था जो हमसे पुरानी जनरेशन और पुरानी उम्र के है। बस इतनी बात है कि उस टाइम पे इन सब चीजों के बारे में बात करने का वक्त भी नहीं था।
सब गिवन कि मैं 90s की जनरेशन की हूँ, अगर 80s 1980 1970 के भी लोग हैं, तो आप सोचिए आपके माता पिता दादा दादी कहाँ पे थे उस टाइम पे। आज से 30 साल पहले, 30 साल 40 साल पहले मेरे दादा दादी नाना नानी सब लोग पाकिस्तान से आए हैं, तो उस टाइम सर्वाइवल के बारे में बात करना ज्यादा जरूरी था। ये पॉइंट इतना ज्यादा बहुत इम्पोर्टेंस नहीं इम्पोर्टेंट होता क्योंकि वो सर्वाइवल में हेल्प नहीं कर रहा, इसलिए इस बारे में ज्यादातर किसी को पता नहीं होता है या एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम होती है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि आज से 30 40 50 साल पहले सर्वाइवल जरूरी था और उससे रिलेटेड जो बातें जरूरी थी वो की गई। होमोसेक्सुअलिटी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो सर्वाइवल के लिए शायद जरूरी ना हो, लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए जरूरी है, सेल्फ रिस्पेक्ट सेल्फ डिग्निटी के लिए जरूरी है। इसलिए इस बारे में अब थोड़ी थोड़ी बात होने लगी है और एक जनरेशनल गैप या एक मतलब समझ नहीं आ रहा है कि इसको एक्सेप्ट कैसे करें, क्योंकि हमने ऐसा कुछ देखा नहीं है, ज्यादा नॉर्मल नहीं किया गया। तो मेरे यहाँ पे आने और बात करने का सिर्फ एक ही इंटेंशन था कि डेथ, होमोसेक्सुअलिटी, ट्रॉमा जैसी बड़ी डीप बातों पर बात करना थोड़ा सा एक फेमिलियर एक्सपीरियंस मैं आपको दे पाऊँ, कि आप लोग आपस में भी जाके बात करें। और ये समझिए कि हम लाइफ में इस टाइम पे 1 घंटे का प्ले था, आपके मन में कितने विचार आए होंगे, शायद आप अवेयर ना हो, आपको इतना ध्यान ना आया हो। अब आप घर जाएंगे तो शायद मेरी कोई बात या प्ले का कोई सीन आपके दिमाग में आए, आप सो जाएंगे, मे बी आपको कोई ड्रीम आए कोई ना आए, अगले दिन डेली रूटीन में चले जाएंगे। लेकिन इमोशनल एक्सपीरियंस ना शरीर में जमा हो जाता है। कैसे? इस टाइम पे आप सबकी कितनी ज्यादा मसल्स टाइट है, कोई बता सकते हैं? किसी का ध्यान है कि कंधे पे कैसा लग रहा है, बैक पे कैसा लग रहा है, पैरों के नीचे तलियों में कैसा लग रहा है, जूतों में टोस कैसे फील हो रहे हैं? ऐसा कोई सोच रहा है? नहीं। आपकी धड़कनें कैसी हैं, तेज है, धीरे है, कमरे में गर्मी है, ठंड है, क्या लग रहा है? ये बेसिक सेंस ऑफ अवेयरनेस चली जाती है जब हमारे आसपास लाइफ बहुत फास्ट होती है, बहुत कंफ्यूजिंग होती है, बहुत सारे थॉट्स होते हैं, लेकिन रोज जिम्मेदारी का काम भी करना पड़ता है। कोई चीज पुरानी इसलिए हम पास्ट में अटके रह जाते हैं, क्योंकि हमने जब कुछ महसूस किया था उसको तो हमें कमलेश के डिम्पल ने बोला कि मम्मी आप सब कुछ भुलाकर वापस आ जाइए हमारे पास। वो डॉक्टर फ्रेंड ने बोला कि तुम उसको भूल जाओ, कृष्णा नहीं है, तुम भूल जाओ। ये क्या सेंटेंसेस है? ये हम किसी की डेथ के बाद भी सुनते हैं कि भूल जाओ। अब ये तो हमें पता है ना, भूल जाओ। जैसे हर सिगरेट वाले पीने वाले को पता है कि सिगरेट इज नॉट हेल्दी। तो ये सब बातें क्यों बोल रहे हैं लोग? और ये सब सुनना कोई नहीं चाहता है, लेकिन बोलने के लिए सिर्फ यही शब्द रह जाते हैं। तो हम इसीलिए नहीं भुला पाते क्योंकि जो मेमोरीज या जो एक्सपीरियंसेस हमें कनेक्शन दिए हो एक जमाने में, सेफ फील कराए गए हो, जहां हमें लगा हो कि हम पूरी तरह एक्सेप्टेड हैं, वो सेंसेशंस हमारे शरीर में रह जाती हैं और उसको हम दोबारा अनुभव नहीं कर पाते, क्योंकि समाज की बातें, घर की जिम्मेदारियां और अपने खुद के कंडीशन मॉरल बिलीफ्स में फंसे रह जाते हैं। इसीलिए वो बीच में होता है कि मैं ये समझाना चाह रही हूँ कि जो भी हमारे विचार हैं, जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम देखते हैं, हर एक चीज का इम्पैक्ट हमारे सेंसरी लेवल तक होता है, जिस वजह से कोई भी बात का सही तरीका क्या है या सच्चाई क्या है हमें पता होती है, कॉग्निटिवली हमें अवेयरनेस होती है, लेकिन हम मूव ऑन नहीं कर पाते। हम सब हेल्दी और अनहेल्दी चीजें करेंगे, लेकिन हम वो एक स्टकनेस फील करते हैं, लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे। वो इसीलिए नहीं बढ़ पा रहे हैं क्योंकि हम अपने आप से डिस्कनेक्टेड हैं। सबसे पहले फिजिकल लेवल पे, उसके बाद कॉग्निटिव लेवल पे। फिजिकल लेवल पे सेंसेशंस में, मसल्स, हार्ट बीट कैसा फील होता है मुझे हर वक्त, मैं कोई चीज देखती हूँ, सुनती हूँ, उसका प्रभाव मेरे अंदर क्या पड़ रहा है। मैं मेट्रो में भीड़ में सफर कर रही हूँ, उसके बाद मैं जाके किचन में खाना बना रही हूँ, घर के काम कर रही हूँ, इस पूरे 3 घंटे के फास्ट लाइफ प्रोसेस में मुझे क्या फील हुआ है मेरे को नहीं पता। और फिर एक दिन मेरा ब्रेकडाउन हो सकता है,
अचानक से मुझे पैनिक हो सकता है, सांस फूल सकती है। तो हम जो भी जीते हैं, जो भी देखते हैं, जो भी सुनते हैं, जो भी सोचते हैं, उन सब का इम्पैक्ट हमारी फिजिकल हेल्थ पे पड़ता है। मेंटल हेल्थ फिजिकल हेल्थ के बिना अधूरी है और फिजिकल हेल्थ मेंटल हेल्थ के बिना अधूरी है। इसको दो कैटेगरी करके आजकल बात की जाती है, फिजिकल हेल्थ अलग, मेंटल हेल्थ अलग नहीं। और इन सबको पता है क्या जोड़ता है? इमोशनल हेल्थ, कि आप हर वक्त अपने को लेके और अपनी बाहरी दुनिया को लेके क्या विचारधारा रखते हैं और आप क्या महसूस करते हैं। इससे निर्णय लिया जाता है कि आपका उस दिन का मूड कैसा है, आप काम कैसे कर रहे हैं, आप बहुत जल्दी ट्रिगर हो रहे हैं, चिड़चिड़े हो रहे हैं, आपका मूड मतलब काम कर पा रहे, फोकस कर पा रहे, अटेंशन दे पा रहे। अगर आपकी ये सब चीजें खराब है ना, नींद ना आना, फोन में लगे रहना, कुछ भी ऐसी चीजें हैं, तो प्लीज एक बार, बस एक बार आप जांच के रूप में सोचिए या एक कंसल्टेशन के रूप में सोचिए, किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से बात कीजिए। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या आपके पास कोई सवाल, कोई ओपिनियन, कोई थॉट कुछ शेयर करना चाहेंगे? सवाल। हाँ जी। जब कोई और आपका नियर एंड डियर वन गोइंग थ्रू अ मेंटल प्रॉब्लम या उनको ब्रेकडाउन हो रहा है, तो काफी बार आई हैव आल्सो रियलाइज्ड पर्सनली दैट मी एज अ पर्सन और द वाइल्ड पर्सन हु हैज टू सी दे आर नॉट वेल इक्विप्ड इनफ टू कि क्या कहना है, कैसे बिहेव करना है, क्योंकि आपको पता नहीं है सामने वाले का ट्रिगर पॉइंट क्या है। सो व्हाट इज योर लाइक हेल्दी एडवाइस कि क्या करना चाहिए एंड इन एनी सिनेरियो लाइक डेथ में, लाइक सेंसिटिव तो होना होता है ऑब्वियसली, एक्सेप्टिंग भी होना होता है, बट ऐसा क्या करना चाहिए समबडी इज इन फ्रंट ऑफ यू एंड दे आर ग्रीविंग बिकॉज ऑफ मेंटल प्रॉब्लम या कोई सिचुएशन है, तो क्या एक स्टैंडर्ड एटलीस्ट छोटा सा प्रोसेस होना चाहिए कि हाँ एटलीस्ट उनको ट्रिगर ना करें एंड वी कैन प्रोवाइड सम सेफ्टी एज यू सेड और कंफर्ट टू द पर्सन हु इज इन द प्रॉब्लम। ये जो हमारे अंदर डेस्पिरेशन होती है ना किसी को कंफर्ट करने की, हेल्प करने की, ये इसीलिए है क्योंकि सामने वाले का अनकंफर्टेबल स्टेट हमें अनकंफर्टेबल कर रहा है। वो कंफर्टेबल हो जाए तो हम कंफर्टेबल हो जाएंगे। तो किसी को हेल्प करने के लिए, कंफर्ट करने के लिए सबसे पहले खुद में कंफर्टेबल होना जरूरी है। क्योंकि अगर मैंने सुना मेरे दोस्त के किसी लव्ड वन की, पेरेंट की, भाई बहन की डेथ हो गई, ये बात तो मुझे ही शॉक में चली ले गई ना, मैं ही बर्दाश्त नहीं कर पाई। अरे अभी तो थे, अब खाएं, सडन शॉक। तो मैं उसको जाके क्या ही ऐसा बोल दूंगी जो वो कंफर्टेबल फील कर पाएंगे। आप खुद परेशान हो। तो एडवाइस के तौर पे या सजेशन के तौर पे सबसे पहले अगर आप किसी को कोई भी सहारा देना चाहते हैं ना उनकी प्रॉब्लम में, पहले तो अपने शरीर में काम डाउन फील कीजिए। आपका हार्ट रेट ठीक होना चाहिए, आपकी मसल्स कहीं टाइट नहीं होनी चाहिए, नॉर्मल फील कीजिए। ये फील करना बहुत जरूरी है सेंसरी लेवल पे, क्योंकि उसके बाद आपको कंफर्ट देने की अर्ज कम हो जाएगी और आपका दिमाग एंजाइटी में जाके या कंफ्यूजन में जाके सॉल्यूशंस नहीं ढूंढेगा, क्योंकि डेथ या ट्रॉमा ऐसी चीज है जिसका कोई सॉल्यूशन या रिजॉल्व नहीं है और मूव ऑन सब अपने अपने वक्त लेके करते हैं। तो आपको अपने अंदर कंफर्टेबल होना है और जब आपकी वो अर्ज चली जाएगी ना कुछ भी रिजॉल्व करने की, सामने वाला व्यक्ति बस आपका एक सपोर्ट, फिजिकल प्रेजेंस या इमोशनल प्रेजेंस अब्सॉर्ब कर लेगा आपसे। सामने वाले की रिसेप्टिविटी बन जाएगी, उस पे सामने वाले पे भी प्रेशर होता है कि अरे यार ये तो कंफर्ट करने आया है, मैं हो नहीं पा रही हूँ, अब मैं क्या करूँ, मुझे नहीं होना कंफर्टेबल, मुझे नहीं लग रहा अच्छा। तो इस टाइम पे मतलब यही वो छोटे छोटे मोमेंट्स हैं जब हम कंफ्यूज होते हैं कि हमें क्या करना है। ठीक है, और किसी का कोई सवाल? हाँ जी। इमोशनल हेल्थ और मेंटल हेल्थ में आपने वो सेपरेटली बताया था, तो वो सेपरेट चीज होती है, तो मेरे को लगता था कि वो सेम चीजें ही होती हैं, इमोशनल और मेंटल हेल्थ। ओके, सो मेंटल हेल्थ में ही इमोशंस की बात की जाती है सबसे पहले, इसीलिए लगता है। तो मेंटल हेल्थ तो केवल हम रोज सोचते हैं अगर हमें कुछ करना है, फॉर एग्जाम्पल मुझे वेट लॉस करना है, मैं बहुत मोटिवेशनल चीजें देखूंगी, मैं सुबह उठ के प्लान बनाऊंगी, मैं एक्शन भी करूंगी, मोटिवेशन आ गया, मैंने एक्शन किया, अब डिसिप्लिन नहीं आया। क्यों? क्योंकि शायद मेरा मूड अच्छा नहीं आज उठने का, या मैं फिर से लेजी हो गई, फिर मैं खुद को कोसूंगी कि यार ये तो मैं कभी कुछ नहीं कर पाती, मैं जो सोचती हूँ मैं कर ही नहीं पाती। फिर मैं दुनिया को देखूंगी, बाकी सब तो कितना अच्छा कर रहे हैं, मैं तो बिल्कुल अच्छा नहीं कर रही, फिर मैं और खुद को कोसूंगी। तो मेरे थॉट्स तो अच्छे थे, पॉजिटिव थे अपने को लेके कि मैं हाँ कर सकती हूँ, ये चौथे पांचवें दिन में आके मैं ढह क्यों गई? क्योंकि मैं कोई अंडरलाइंग इमोशन फील कर रही हूँ, शेम का, लो सेल्फ एस्टीम का, सेल्फ डाउट का, गिल्ट का,
बिट्रेयल का मे बी कि यार मैं जो सोचती हूँ मैं कर ही नहीं पाती, मैं तो खुद को ही धोखा दे दूँ, तो उस इमोशन को कोई एड्रेस नहीं करता है। ठीक है, तो इमोशन के बारे में बात करना, समझना, अपने इमोशन समझना, दूसरों के समझना आता मेंटल हेल्थ के अंडर ही है। लेकिन मेंटल हेल्थ को जब हम सुनते हैं तो मेंटल यानी कि माइंड यानी कि थॉट्स, तभी कई बार होता है आप लोग कुछ फील कर रहे हो और किसी से बात कर रहे हो और बात करके भी अच्छा नहीं लगता, वो वेंट आउट करके भी लाइट या मतलब शेयर करके भी थोड़ी देर के लिए 1-2 घंटे के लिए अच्छा लगेगा, फिर बेकार लगेगा। या किसी से मिल रहे हैं, सोशलाइज कर रहे हैं तो अच्छा लगा, वापस घर आए तो वापस अपने उस स्पेस में चले गए, डार्क स्पेस में, ग्लूमी स्पेस में। क्योंकि आप जो इमोशन महसूस कर रहे हैं ना, वो सिर्फ आपके विचार से या सिचुएशन से कनेक्टेड नहीं है, वो आपकी पूरी न्यूरोकेमिस्ट्री बदल चुका है, आपकी ब्रेन केमिस्ट्री बदल चुका है, जो हम अपने आप से मैनेज नहीं कर सकते। इसलिए भी प्रोफेशनल हेल्प ले लेनी चाहिए। तो और हम जो महसूस करते हैं उससे डिसाइड होता है कि हमारी बॉडी के कहाँ कौन से ऑर्गन में क्या फील हो रहा है। हमारे जितने भी फिजिकल डिजीजेज हैं वो इमोशन से ही डिराइव होती हैं, सप्रेस्ड इमोशन से। एक थ्योरी है, बहुत सारे प्रूफ भी हैं, लेकिन मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ये कहता है कि अगर आप इमोशंस को ठीक कर लो तो आपकी फिजिकल हेल्थ भी ठीक हो जाती है और आपके थॉट्स भी धीरे धीरे पॉजिटिव होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, I have one question. Yes. That if in your family or somewhere you see that कि सामने वाले को जरूरत है, but मैं गंगानगर से हूँ, मैम, third year की, तो वहाँ पे ये सब चीजें नहीं मानते हैं। Yes. Because when I was new here in Delhi, I saw it for the first time बहुत टाइम पहले। At that time when you were saying ना कि कुछ अलग लगा, तब अलग लगा था, but मैं बहुत familiar हो गया इन चीजों से। At that time it was normal, but back then it wasn't normal। तो अब जब मैं मेरे घर पे या किसी को देखता हूँ तो बहुत सारा इमोशंस होते हैं उनमें, कभी कुछ तो मैं देखता हूँ कि भाई किस चीज की जरूरत है। What I try is कि you're not पागल और mental, you just need to go and tell what you are feeling and then that's it। but उनको जब बताते हैं they like चल ये थोड़ी है, ऐसे थोड़ी है। So how to tell them that कि it is not a big deal, it is very normal और सबके साथ होता है। Just don't भरो मत फिर बाद में फूटो। How to just go भाई ठीक है, नोट कर लिया। हाँ जी, मतलब basically adding to this point only, मतलब how to tell people that you need professional help, not because you are psycho or you know that local language we use mental or anything, but just for your own sake you need to understand things, how to tell them that। ठीक है, और किसी का कोई सवाल? हाँ जी, It's not an extension of it, so if you could cover this, then I'll take my leave. ओके ओके। ये किसी को कैसे बताएं कि उन्हें मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से बात कर लेनी चाहिए जब उनको लगता है कि अरे चुप है, क्या बात कर रहे हैं, मैं ठीक हूँ। तो इसका छोटा सा हमारी जो थोड़ी ओल्डर जनरेशन है उनके लिए चैलेंजिंग है, मेरे पर्सनल मैं घर पे भी फेस करती हूँ। एक चीज़ है कि हम उनके छोटे छोटे तरीके, यानी कि मम्मी यार आप पहले ये क्या करते थे, अब आपका मन नहीं लगता इस चीज़ में, उन्हीं की लेमैन भाषा में। क्योंकि हमने यहाँ जो देखा ना, बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल लैंग्वेज थे, यानी कि मूवी या सीरीज के डायलॉग्स भी ऐसे मिलते जुलते हों, टेक्निकल वर्ड्स नहीं यूज किए गए थे कि वो डिप्रेशन में है या वो हेलुसिनेट कर रही है, तो टेक्निकल वर्ड से तो बिल्कुल नहीं समझाया जाएगा। एक चीज आप जो करा करते थे पहले, अब आपने रोक क्यों दिया? आपका मन नहीं लगता है करने में? यार आपने सुबह उठ के तो बड़े सही मूड में थे, अब सडनली दोपहर में आता था, आपका मूड क्यों खराब हो गया? या फिर उनको कोई चीज बॉदर कर रही है तो उनके थॉट्स जानने की कोशिश करो कि फॉर एग्जांपल कोई आप एक थोड़ा सा एक एग्जांपल दे सकते हैं कि कोई सिचुएशन हुई हो जिससे किसी की मेंटल हेल्थ बिगड़ी हो। ओके फाइन, हाँ। कोई दिक्कत नहीं है। मेरी मम्मी आए थे दिल्ली, तो उनको इतना कुछ आई मीन फाइन, मैं उनको ले गया और मैंने कहा ऐसे ही यहाँ पे ना बातें करते हैं तो सब बातें कर लेना। मैं ले गया, मैंने बात कर दी, शी फेल्ट गुड। बाद में आके मैंने बताया कि वो तो ऐसे डॉक्टर होता है, दे सी व्हेन यू आर नॉट, तू पागल है क्या, तुम्हारे बड़े काम ले गए हो, मैं दिमाग थोड़ी खराब है। मैंने कहा बट यू फेल्ट गुड ना, हाँ बट तू काम ले गए हो, दैट्स व्हाट आई डिड। ठीक है, तो या ठीक है, तो इस स्टीरियोटाइप को ब्रेक करना तो बहुत मुश्किल है, रियलिस्टिकली स्पीकिंग कोई आसान तरीका नहीं है। बस एक ये तरीका है कि उनके खुद के थॉट्स और उनकी फीलिंग से उनको अवेयरनेस देना, जैसे आपने करा कि लेकिन आपको बेटर लगा ना, उनको ध्यान ही नहीं आया होगा ये बात।
ये एक इंस्टेंस था छोटा सा। तो ऐसी डे टू डे मतलब रूटीन में हमारे मूड जरूरी थोड़ी आप 10 बजे जो फील कर रहे हो 2 बजे भी वैसे ही फील कर रहे हो या वैसे ही थॉट्स हो। सडनली कुछ हुआ ऑफिस में, घर पे कोई कॉल आई हो, कुछ हुआ, आप ट्रिगर हो जाओ एकदम से, अरे क्या है यार, ऐसा वाला इंस्टेंस आ जाता है। तो सबसे पहले तो आप अपने आप से भी अवेयर हो कि मैं जो इमोशन फील करती हूँ मैं वो बहुत देर तक तो नहीं कर रही होती, बदलता रहता है। तो जितना आप अपने आप से अवेयर होंगे ना उतना आप सामने वाले को भी ध्यान कर पाएंगे, अवेयर कर पाएंगे और आप उनको बता सकते हैं यही चीज कि आपके थॉट्स दिन भर बदलते रहते हैं, या आप जो सुबह फील करते हो रात तक आप परेशान हो जाते हो, या आपने कभी सोचा जब आप बहुत अच्छी नींद लेके उठते हो आपकी दर्दें थोड़ी कम हो जाती हैं, तो फिजिकल रेस्ट हुआ ना। तो ऐसे अगर हम कुछ बहुत नेगेटिव सोचते रहे या हमारे दिमाग में कोई अपने आप को कोसने वाली आवाज चलती रहे, तो ये एक तरह से दिमाग हमारे शरीर की तरह ही है। हम पूरा दिन काम करते हैं, हमें नींद चाहिए, इसलिए दिमाग भी पूरे दिन काम कर रहा होता है। अगर हम बैठे भी हैं ना और हम सोच रहे हैं मतलब हम रेस्टेड नहीं हैं, तो उनको मेंटल हेल्थ नहीं समझाई जा सकती, लेकिन उनको ये बताया जा सकता है कि ये चीज थोड़ी सी आपके शरीर पर प्रभाव डाल सकती है अगर आप बहुत ज्यादा फ्लक्चुएटिंग थॉट्स रखते हैं दिन में, क्योंकि आपके ध्यान में नहीं है वो थॉट्स, लेकिन उन थॉट का इम्पैक्ट आपके इमोशन पे होता है और वो सीधा मूड में चला जाता है कि आप कैसे बिहेव करते हो पूरे दिन। कोई और क्वेश्चन? ठीक है, हाँ जी लास्ट Firstly, let me say that I'm a very big advocate for mental health therapy. I go with myself. I started 2 years ago and I've been going quite consistently. So, let's take a hypothetical example that there is this person who's gone through something extremely traumatic when they're younger, and it's taken them maybe 10 years to even realize that they had a problem, right? So, mentally they are still stuck at that age. They identify themselves as a victim who went through something traumatic, and physically grown up but not reached their mental. So they're very disassociated like that. Yes. So what would you recommend for this person so that they can get better step by step? Because it's a long process, 10 years of just being lost, right? To this person I would just recommend to seek professional help only. क्या वो convinced नहीं है professional help से? I mean, it's difficult to, convince that person. They're in the older generation. Okay. See, आपके questions जो है ना, जो प्रॉब्लम्स हैं वो मेरे भी हैं। अपने घर की सिचुएशन से भी मैं नहीं कन्विंस कर पाती हूँ उन लोगों को कि आपके साथ जो बचपन में हुआ आज भी उसी डर से आप जी रहे हो कि कोई आपको फिर से धोखा दे सकता है, या कोई चीज जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने अपने 4-5 साल में किसी मदर ने अपनी बच्चे की अनसेफ्टी देखी हो कि कोई लेके जा रहा है कुछ करे, तो कभी अपने बच्चे को अकेले नहीं जाने देगी कि नहीं कुछ हो जाएगा, कुछ ऐसा कुछ वैसा। तो मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो ऑनलाइन सेशन लेते हैं क्योंकि ऑफलाइन उनके पेरेंट्स आने नहीं दे रहे, एंड दीज आर अबव 20 years एडल्ट्स। तो आपका जो क्वेश्चन है इसका कोई इंस्टेंट सोल्यूशन ना आज तक निकला नहीं। आई वांट टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट एट द सेम टाइम हम उनको थोड़ा सा उनकी लैंग्वेज में साइको एजुकेट ही कर सकते हैं। इससे ज्यादा हमारे पास कोई अभी रिसोर्सेज नहीं है क्योंकि उनकी ना ब्रेन वायर्ड है उस तरीके से सोचने के लिए। ज्यादा से ज्यादा उनको थोड़ा सा रिलैक्स करने की कोशिश, किसी को कुछ समझाना है ना तो मेक श्योर करो वो पहले रिलैक्स्ड हो, क्योंकि वरना वो आपकी बात नहीं सुनेगा। तो रिलैक्सेशन में क्या कर सकते हैं हम, या तो मसल्स टाइट लूज, ब्रीदिंग का थोड़ा सा ब्रेथ वर्क कर सकते हैं। मैं बस आपको पॉइंट्स बता सकती हूँ, डिटेल में मैं आपको पर्सनली हेल्प कर दूंगी। या फिर कुछ क्रिएटिव चीजें, किसी की कोई हॉबी रही होगी उनको वापस वो हॉबी में डालने की कोशिश करना, क्योंकि अगर वो अपने पिछले एज पे अटके हैं ना तो वहाँ की सारी गुड चीजें, प्लेफुलनेस भी खो चुके होंगे, सिर्फ नेगेटिविटी में ही अटके होंगे। तो उस पुरानी एज की जितनी भी पॉजिटिव चीजें वो दोबारा उनकी लाइफ में इंट्रोड्यूस कराई जाए। उनको समझाने से या उनके ट्रॉमा की अवेयर कराने से उनकी हीलिंग नहीं होगी, सिर्फ उनको रिलैक्सेशन कराने से उनकी हीलिंग होगी बस, क्योंकि जो अटका हुआ है ना वो रिलैक्स फील नहीं करता। ठीक है, तो आई थिंक मेरा हाँ ठीक है, आई थिंक माई टाइम इज अप। थैंक यू।